हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो स्टैटिक जीके जो है वो करने वाले हैं। स्टैटिक जीके में जो है हम क्लासिकल डांस यहाँ पर जो है वो लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य हम जो है आपको आज की वीडियो में कराएंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर भी आपके जो है क्लासिकल डांस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी पार्ट की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि थ्योरी पार्ट जो है किसी भी चीज़ को जो है कंप्लीट करने के लिए हमें जो है उसको थ्योरी पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रहता है, और यहाँ से जो है हमारे जो है बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है कि शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्यों का जो वर्णन है वो भरत मुनि के द्वारा जो एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, और इस पुस्तक को क्या बोलते हैं, इसको पंचम वेद भी जो माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और संगीत नाटक जो अकेडमी है उसने क्या कहा है कि जो शास्त्रीय नृत्यों की जो कुल संख्या है वो 8 है। यानी कि संगीत नाटक जो अकेडमी के अनुसार जो क्लासिकल डांस है वो 8 है। ठीक है, लेकिन जो छऊ है इसको जो है अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। जो हमारी सांस्कृतिक मंत्रालय है वो जो है छऊ को भी जो है क्लासिकल डांस मानती है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब बात करते हैं कि भरतनाट्यम जो किससे संबंधित है, यानी कि जो हमारे 8 क्लासिकल डांस है उनके नाम पढ़ेंगे, और कौन सा जो डांस है वो किस स्टेट से संबंधित है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो भरतनाट्यम है ये आपका जो है तमिलनाडु से संबंधित है, और कथकली आपका केरल से संबंधित है, और कथक ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से, और जो मोहिनीअट्टम ये आपका राज्य केरल से संबंधित है। मणिपुर से मणिपुरी है, और जो सत्रिय आपका ये असम से संबंधित है, और ओडिसी आपका उड़ीसा से संबंधित है। अब इनको याद कराने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, कथकली, ठीक है, कथक से कथकली। ठीक है, कली आप जो है याद कर सकते हो कि किसी गर्ल्स का नेम है। ठीक है, और वो जो है कहाँ से संबंधित है, वो केरल से संबंधित है। कथक, कथक यानी कि कथा, कथक। ठीक है, कथक आप याद कर सकते हैं उत्तर प्रदेश से। कच्ची पूड़ी, ठीक है, कूची पूड़ी है, इसको आप बोलते हैं कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी क्या कर दी, आंधे को खिला दी। आंध्र प्रदेश यानी कि अंधा, कच्ची पूड़ी आंधे को खिला देना। ठीक है, और जो मोहिनी अट्टम है ये क्या है, मोहिनी। मोहिनी क्या होता है, किसी गर्ल्स का नेम होता है, और गर्ल्स वाला किससे था संबंधित, आपका केरल से। ठीक है, मणिपुरी का आप याद कर लोगे, मणिपुर से है, और ये है क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कि त्रिय। त्रिय आप असम से संबंधित कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक और उड़ीसी का आपको पता है उड़ीसा से संबंधित है, और ये आपको पता है। सिर्फ आपको 2 नाम याद करने पड़ेंगे, एक तो है असम वाला, और एक है भरतनाट्यम। भरत और नाट्यम ये आपका तमिलनाडु से हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं भरतनाट्यम की। ठीक है, फर्स्ट क्लासिकल डांस हमारा कौन सा है, भरतनाट्यम। एक किससे संबंधित है आपने कमेंट करके हमें बताना है। अब बात कर लेते हैं कि जो भरतनाट्यम है ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा है, भरतनाट्यम। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको सबसे पुराना नाम जो क्या है इसका सादिर है। यानी कि भरतनाट्यम का सबसे पुराना नाम क्या है, सादिर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सादिर नाम जो है वो किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भरतनाट्यम। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई। अब क्या कहते हैं कि भरतनाट्यम को जो है प्राय दासी अट्टम या फिर अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, और कौन सा है ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, और उसका पुराना नाम क्या है, सादिर, और उसके अन्य नाम क्या है, दासी अट्टम। उसके बाद क्या है, अग्नि नृत्य। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या है कि यह मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, ये फैक्ट्स आपने याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जो
डांस है जो मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भरतनाट्यम की जो प्रस्तुति है, यानी कि भरतनाट्यम जब स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, अला रिपू होता है। ठीक है जी, ये क्या होता है, ये स्टेज होती है। ठीक है जी, कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा। तो स्टार्टिंग होती है अला रिपू से। ठीक है, और इस नृत्य का जो अंत है वो तिलाना पर होता है। तिलाना क्या है, ये भी एक क्या है, स्टेज है। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा। ठीक है, ये वाले कौन से, ये सबसे लास्ट में की जाने वाली एक क्या है, कला है। इसके बाद बात करते हैं कि इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। तो उसमें मृदंग, बांसुरी और वीणा आदि। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही 3 है। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं कि प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, यानी कि भरतनाट्यम जो डांस है उसको कौन कौन से कलाकार जो है वो करते हैं, उनके नाम हमें बताने हैं। तो उसके जो कलाकार है वो है यामिनी कृष्ण मूर्ति। और जो यामिनी कृष्ण मूर्ति आपका कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, यानी कि जो यामिनी कृष्ण मूर्ति आपका 2 डांस करती है, कौन कौन से, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, और ये आपका CGL 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात कर देते हैं अगला कौन कलाकार है, तो वह है रुक्मणी देवी अरुणडेल। उसके बाद है लीला सैमसन, फिर है सोनल मानसिंह। ये आपकी जो सोनल मानसिंह है ये आपका भरतनाट्यम के साथ साथ उड़ीसी जो डांस है उससे भी संबंधित है, और ये आपका CHSL 2023 में पूछा गया था। उसके बाद है मरीना लीनी साराभाई और विजंती माला और पद्म सुब्रमण्यम, SK सरोजा हो गया, और CV चंद्रशेखर, T बाला सरस्वती और रमा वेदनाथन और प्रतिभा प्रहलाद। दोस्तों T बाला सरस्वती आपका ये CHSL 2022 में पूछा गया था। यानी कि जितने भी मैंने यहाँ पर कलाकार बताए ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको आपने याद कर लेना है अच्छे से, बढ़िया तरीके से। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे डांस की। दूसरा डांस है हमारा ओडिसी। ओडिसी आपको पता है किससे संबंधित है, उड़ीसा से। ठीक है, और जो ओडिसी जो डांस है ये भगवान कृष्ण से संबंधित है, और जो कि त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि शिव जी जो जैसे डांस करते हैं ना, ठीक वैसे जो इसमें मुद्राएं बनाई जाती हैं। उसके बाद है कि यह मुख्यतः क्या है, महारियों द्वारा किया जाता है, और इसे जो जैन राजा खारवेल का जो संरक्षण प्राप्त था। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे भाई, कि ऐसा कौन सा डांस है जिसको जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिसी। उसके बाद कि महरियों के द्वारा किए जाने वाला डांस कौन सा है, तो वो है ओडिसी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं भाई आपके एग्जाम में। उसके बाद है कि इस नृत्य के दौरान जो नृत्यांगनाएं हैं, यानी कि जो डांसर हैं, वे अपने शरीर से जो जटिल यानी कि ज्यामितिक पैटर्न बनाती हैं, इसलिए इसे जो है वो सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। और यह जो नृत्य है ये जल का प्रतीक है। ठीक है, और इस नृत्य प्रदर्शन में जो उपयोग किए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो है ढोल, मंजीरा, सितार और बांसुरी और आदि, लेकिन मेन यही है 3 से 4 जो मैंने बताए हैं। अब प्रमुख कलाकार की बात कर लेते हैं भाई। प्रमुख कलाकार जो सबसे फेमस है वो है केलुचरण महापात्रा। आपके एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलेगा, CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। और उसके बाद है माधवी मृदुंगल, सोनल मानसिंह साथ में कौन सा डांस करती है, भरतनाट्यम। ठीक है, पंकज चरण दास, झेलम प्रांजपे, सुजाता महापात्रा, काली चरण पटनायक हो गया, किरण सहगल हो गया, कुमकुम मोहंती हो गया, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था, इंद्राणी रहमान और रंजना गोहर, ये भी आपके 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर याद हो गए तो अगले डांस पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डांस है वो है मणिपुरी। ठीक है, आपको पता है कहाँ का है मणिपुरी आपका कहाँ का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का। ठीक है, और जो मणिपुरी डांस है भी आपका वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, और इस नृत्य के अंतर्गत कृष्ण की जो है बाल्य कलाओं की कहानी जो है दर्शाई जाती है, यानी कि श्री कृष्ण की जो है लीलाएं दिखाई जाती हैं उनके बचपन की।
उसके बाद जो नागबंद जो मुद्रा है, नागबंद मुद्रा, वो इस नृत्य की महत्वपूर्ण मुद्रा है और इसमें जो शरीर के आठ के आकार के वक्रों के माध्यम से जो जुड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुख कलाकारों की, यानी कि मणिपुरी के प्रमुख कलाकार कौन से हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें से आपसे पूछ लेता है कि झावेरी बहनों में कि जो बहनें थी उनका नाम क्या था। तो वो था दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। ये नाम आपसे जो है कई बार पूछा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गुरु अमली सिंह। ठीक है भाई, गुरु अमली सिंह हो गया, एल बीनो देवी हो गया, गुरु अमोबी हो गया, बिंबावती देवी हो गया और निर्मला मेहता हो गया, राजकुमार सिंहजीत सिंह हो गया और चारू माथुर। तो ये थे आपके मणिपुर के। नेक्स्ट चलते हम कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कच्ची पूड़ी किसको खिला दी थी? आंधे को, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई। अब जो कुचिपुड़ी है ये भागवत पुराण की कहानियों को इस नृत्य की विषय वस्तु का आधार जो है वो माना गया है तथा नर्तकों को जो है वो भागवतालु के नाम से जो जाना जाता है। और सितेंद्र जो योगी हैं उन्होंने कुचिपुड़ी का जो है उनको आदि गुरु माना जाता है। कुचिपुड़ी में कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं, जैसे कि तरंगम। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो डांसर होता है वे एक पीतल की जो है वो तस्तरी के किनारे पर जो पांव रखकर तथा अपने सिर पर जल का पात्र रखकर जो संतुलित करते हुए जो कर्तव्य प्रस्तुत करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो डांसर होता है वो क्या होता है कि पीतल की जो परात जिसको आप बोल सकते हैं या फिर थाली जो होती है उस टाइप में क्या करता है, उस टाइप का कुछ बर्तन होता है, वो क्या है उस पर पाँव रखकर अपने सिर पर जो एक जल का पात्र या फिर आप कह सकते हैं कि एक दिया रखता है। ठीक है, और यह संतुलन बनाते हुए जो कर्तव्य करता है। उसके बाद है जल चित्त नृत्यम। जल चित्त नृत्यम का मतलब क्या है कि इसमें जो कलाकार है वो अपने पैर के अंगूठों से जाओ सतह पर यानी कि फर्श पर जाओ चित्र बनाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं जल चित्र। ठीक है, अब इसमें जो प्रमुखता है ये पुरुष कलाकारों की पोशाक को जाओ बगल बंदी कहा जाता है, यानी कि जो पुरुष पोशाक पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? बगल बंदी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, इसके कलाकारों की बात करते हैं हम। कुचिपुड़ी की जो प्रमुख कलाकार है वो है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण शास्त्री और ये कुचिपुड़ी एकल विधा के क्या है? जनक हैं। उसके बाद कौन था? यामिनी कृष्णमूर्ति। आपका किस डांस से संबंधित है ये आपने बताना है। एक तो कुचिपुड़ी से और दूसरा कौन सा डांस है वो आपने बता देना है। दूसरा क्या है? भरतनाट्यम। फिर राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ठीक है, शोभना नायडू, इंद्रानी रहमान और कौन सा डांस करती है भाई? वो करती है कौन सा करती है? ओडिसी करती है। और नेक्स्ट है अर्पणा सतीशन, मल्लिका साराभाई जो कि किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से भी संबंधित है। दीपिका रेड्डी हो गया, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है भाई, ये थे आपके कुचिपुड़ी के क्लासिकल जो कलाकार थे वो। अब बात कर लेते हैं कथक की। कथक क्या है? कथक जो नृत्य को जो है नटवरी के नाम से भी जाना जाता है और इस नृत्य रूप को जो है धूमर पद तथा ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यह जो नृत्य है यह राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित तथा घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। और इस नृत्य की जो वेशभूषा है वो अनारकली या फिर लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। और कथक की जो शास्त्रीय शैली को जो 20वीं शताब्दी में जो लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित जो किया गया था। अब जो इस नृत्य यह नृत्य है यह लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में जो किया जाता है। ये घराने आपसे पूछे जाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद कर लेना है। इनके जो प्रमुख कलाकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो प्रमुख कलाकार हैं वो है बिरजू महाराज,
लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, कमलिनी अस्थाना, दमयंती जोशी, शंभू महाराज, भारती गुप्ता और आदि। नेक्स्ट डांस क्या हमारा, नेक्स्ट डांस हमारा कथकली। किससे संबंधित है? कली किससे संबंधित थी? केरल से। ठीक है, कथकली का उदय कहाँ पर हुआ था? ये 17वीं शताब्दी में हुआ था त्रावणकोर में, जो कि आपका वर्तमान क्या है? केरल। और यह नृत्य सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। और तथा इसमें जो रामायण है, महाभारत है, इन सभी का ये जो प्रमुख आधार है। कथकली में क्या होता है कि चेहरे के हाव भाव का जो प्रदर्शन किया जाता है। कथकली जो आकाश तत्व का प्रतीक है और इस नृत्य में प्रमुख गीतों के शब्दों को जो अट्ट कथा जो कहा जाता है। कथकली में और क्या बता दो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें चेहरे पर जो रंग लगाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के कलरों का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं गोपीनाथ, कोटकल शिवरमन, ठीक है जी, बलथलोल नारायण मेनन हो गया, और शांताराव हो गया, और हरिप्रिय नबूत्री हो गया। नेक्स्ट डांस क्या है हमारा यहाँ पर? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है? आपका केरल से। ठीक है, मोहिनी अट्टम सामान्यतः एकल महिला के द्वारा किए जाने वाला प्रदर्शन है। मोहिनी अट्टम किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। और कथकली ये पुरुषों के द्वारा। ठीक है, मोहिनी आप देख सकते हैं जैसे कि एम से मैं से मोहिनी, मैं से महिला। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और इस नृत्य के दौरान जो केरल कसावू है वो साड़ी पहनी जाती है। ठीक है, केरल कसावू साड़ी जो पहनते हैं। और इस नृत्य का जो उल्लेख है वो व्यवहार माला में नामक जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें किया गया है। और इस नृत्य में सामान्यतः विष्णु के जो श्रेणिक रूप की कहानियों का वर्णन जो किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं। तो जो प्रमुख कलाकार है वो है जयप्रभा मेनन, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है भाई, कल्याणी कुट्टी अम्मा हो गए, जिसको द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम भी बोला जाता है। उसके बाद है गोपिका वर्मा और सुनंदा नायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डांस क्या हमारा वो है क्षत्रिय। लास्ट डांस है हमारा ये। ठीक है, और जो क्षत्रिय है ये 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम की मठों से विकसित हुआ है। ठीक है, असम की जो वैष्णव मठ है वहाँ से विकसित हुआ है। और इस नृत्य की जो शुरुआत है वो महान वैष्णव संत शंकर देव, जिसको क्षत्रिय नृत्य का संस्थापक भी कहा जाता है। और क्षत्रिय को जो 2000 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो उसको मान्यता दी गई थी। और जो अंकिया नाट है ये क्षत्रिय का एक प्रमुख प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाट्य सम्मिलित होता है। और इस नाटक को जो ब्रजबोली भाषा यानी कि असमिया और मैथिली जो मिश्रित रूप में जो लिखा जाता है। इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो शंकर देव हो गया, गुरु जतिन गोस्वामी और प्रभात शर्मा है, ललित ओझा है, गहन चंद्र गोस्वामी है, श्रोदी सेकिया है और प्रदीप चलिया है और आदि हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लासिकल डांस। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। और जो भी आपके कलाकार थे, जो भी फैक्ट्स थे, उन सभी को आपने या तो आप नोटबुक में उनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लेना। अब कुछ थोड़ा सा फैक्ट इसमें हम ऐड कर देते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहली है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया। ठीक है, और वर्ष 2004 को घोषित प्रथम जो शास्त्रीय भाषा है वो है तमिल। ठीक है, ये आपने याद कर लेना कि कौन सी हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।